सुमुखश्चेदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि ये पठये शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गिरिराज धरण की लीला चल रही है। भगवान गोवर्धन की आज स्थापना हुई है। 1008 गांवों में अद्भुत तरीके से सीडबोल बनाकर गोबर के दियों के अंदर वृक्ष के बीज लगाकर एक अद्भुत अवधारणा का स्थापन किया जा रहा है, जो सदा सर्वदा के लिए दीपावली को दीपोत्सव के साथ वृक्ष लगाने का उत्सव भी बनाने जा रहा है। आज बीज है, कल बड़ा पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा। और इसी भाव के साथ हम लोग क्या करें, गोपाष्टमी तक बीज का वपन होगा, तब तक हम भी अपने हृदय में सात्विक बीज का सात्विक श्रद्धा धेनु लगाइए। उस सात्विक बीज का वपन करें जो सुमुख है। सुमुखश्चेदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः है। भगवान गणपति की तरह सुंदर है और जिसको धारण करने से संग्राम में संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ना संग्राम में ना संकट में कभी कोई विघ्न नहीं आता। इस गणपति तत्व को धारण करें, अंदर बैठा वो बीज जब तक वपन करें, हम भी अपने हृदय के अंदर एक वपन की प्रक्रिया प्रारंभ करें, एक राति जगह की प्रक्रिया प्रारंभ करें कि गोपाष्टमी तक रोजाना जाएंगे और भगवान गिरिराज धरण के समक्ष 4 भुजानाथ के समक्ष हम बैठकर राति जगह करेंगे, रोजाना भगवान कृष्ण के भजन गाएंगे। आज की भजन यात्रा गणपति की भजन यात्रा से प्रारंभ करेंगे। नियमित और स्वरचित भजन जो अपने आप प्रेरणा देने वाले होंगे। बीतड़ा मिट जाओ पर गीतड़ा कौन मिटे। बीते मिट जाती है पर गीत नहीं मिटते, इसलिए संस्कृति को गीतों में ढाल लो तो मान के चलो जन्म जन्मांतर का काम आपने संपन्न कर लिया। एक बार अगर आपने ढाल लिया कल्ला की रतरावली है लोगों 1000 बाएं पकड़ बैठा करो अड़वड़िया आधार, तो आपको किसी मंदिर मठ की आवश्यकता नहीं, आपके हृदय में कल्ला जी का चरित्र धारण हो जाएगा। और इसीलिए आज हम मंदिर धारण करने का उपक्रम प्रारंभ करते हैं राति जगह के माध्यम से। गोपाष्टमी तक जब तक वो बीज पकेगा तब तक हम गणपति तत्व का ध्यान करने, क्योंकि गणपति तत्व के लिए नियम है, कोई भी सत्कर्म प्रारंभ करो उसे विघ्न रहित करने के लिए उसके मध्य भाग में और उसके मंगलपूर्ण परिणाम के लिए आवश्यक है कि आदि पूज्य भगवान गणपति की पूजा सबसे पहले की जाए। और इसीलिए ये जो प्रजापालक गणपति है ये सारे गांव में विराजित है, सबकी आस्था के केंद्र है। हम सब भी उनसे प्रार्थना करें कि ये अकेले नहीं, भगवान शंकर को साथ लेकर हमारे इस अभियान में आए। ये अकेले नहीं, हनुमान जी महाराज को साथ लेकर आए और ये विघ्न विनाशक जो है आकर के सारे कष्टों को दूर करे। ये विघ्न विनाशक गोबर के गणेश बनकर प्रसन्न होते हैं। हम गांव में जैसे नीलिया महादेव में गोबर गणेश बनाए वैसे गोबर गणेश बनाएंगे। ये गोबर गणेश गोबर की लक्ष्मी माता देखकर प्रसन्न होते हैं, ये गोबर के हनुमान जी महाराज देखकर प्रसन्न होते हैं। हम गोबर के हनुमान जी बनाएंगे, हम गोबर की लक्ष्मी माता बनाएंगे। इनका जन्म भी गौ माता की कृपा से हुआ है। शास्त्र बताते हैं कि माता पार्वती जो खुद परम गोभक्त है, उसने भगवान शंकर के सामने वृषभ पर आरूढ़ होना स्वीकार किया, नंदी पर आरूढ़ रहती है। और उसी माता ने एक समय योग्य संतान की प्राप्ति के लिए पुण्यक व्रत धारण किया, वर्ष भर धारण किया ये व्रत, और नारद ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज मेरा वंश वृद्धि हो, मेरे घर कानूड़ा बेटा बनकर आए।
नारद ऋषि ने सुनकर के विद्वान सनत कुमारों को पूजा में लगाया और वर्ष भर वह व्रत चला। वह व्रत जब चला तो व्रत की पूर्णता पर सनत कुमारों ने कहा, माँ कुछ भेंट दो। माता पार्वती ने कहा कि क्या दें? तब उन्होंने कहा, ये जो शंकर भगवान बैठे हैं ना, ये भेंट में दे दो। अब पड़ोसन मांगे कंत हमारा, पीव क्यों बोरी मिले उधारा। पड़ोसन पिया मांग रही है, बोला पिया उधार दिया जा सकता है क्या? लीला चल रही थी। माँ ने कहा, रे सुनो, शंकर भगवान जगतपति जगन्नाथ किसी को दिए जा सकते हैं, ब्राह्मण विचार करके देखो। तब उन्होंने कहा, सुनो माता, शंकर का विकल्प दे दो। ये विकल्प क्या है? माँ ने पूछा। तो कहने लगे, विष्णु देहा यथा गावो विष्णु देहस्तथा शिव द्विजाय दत्वा गोमूल्यम ग्रहण स्वामिनम शुभे। विष्णु देहा यथा गावो विष्णु देहस्तथा शिव। जिस प्रकार भगवान विष्णु की कीमत गाय की देह है, उसी प्रकार भगवान शिव की कीमत विष्णु भगवान है। इसलिए माँ, इन ब्राह्मणों को एक गैया मैया दे दो तो भगवान शिव का दान हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा त्याग था गणपति के प्राकट्य का। भगवती उमा ने एक सुंदर सवत्सा गाय का दान किया और सारे के सारे लोग बड़े प्रसन्न होकर चले गए। उसके पश्चात भगवती उमा के घर में एक अद्भुत उपाख्यान हुआ। गर्भ में भगवान गणपति आए, लंबोदर गणपति आए, जी भर के भगवान विष्णु को वहाँ पर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए को मिष्ठान्न खिलाए, मालपुए खिलाए, लड्डू खिलाए, घी के पेड़े खिलाए। सब खा के तृप्त होकर जो विशाल लंबोदर गणपति बने तो अपने आप गजानंद का प्राकट्य हुआ। आइए हम उन गजानंद का ध्यान करते हुए इस रात्रि जगह की यात्रा को प्रारंभ करते हैं, जो हमारी गोपाष्टमी तक 1008 गांव में चलेगी। बोले गजानंद भगवान की जय। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा। भारत में गौ पर कष्ट अपार भयो है, अपार भयो है। भारत में गौ पर कष्ट अपार भयो है, अपार भयो है। दुशासन गौ पर संकट बण्यो खड़ो है। दुशासन गौ पर संकट बण्यो खड़ो है। तारो को गो को कटण मनावा सारा। आरो गौ को कटण मनावा सारा, मनावा सारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा। तन गो माता हितनु ते प्रजा जन सारा।
महाराज की जय। बोलो तलवाड़ा के गणेश जी महाराज की जय। बोलो वागड़ भूमि में मौजूद